ये और जी हमारे दो शहरी भाई बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है और फिलहाल खाली बैठे हुए हैं क्योंकि जाहिर है जहाँ हर जगह कस्टमर नहीं है यहाँ भी कस्टमर नहीं है, घर बनाना बहुत महंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। आप कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है गाहक की कोई नहीं है? गाहक आजकल मार्केट ही महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई की वजह से सीमेंट महंगा हो गया है, सरिया महंगा हो गया है, ईंटें महंगी हो गई हैं, तो इस वजह से जो काम नहीं चल रहा आजकल, फारग बैठे हुए हैं बस। दुकानों के किराए इतने हैं, 30-30 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, बस परेशान बैठे हुए हैं, बस यही बात है। ये तो अल्लाह खैर करे। आपकी परेशानी हुकूमत हल करने की थोड़ी कोशिश कर रही है, पेट्रोल 100 रुपये सस्ता देना शुरू करने लगी है अभी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर 100 रुपये सस्ता करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जो आजकल हालात जो है ये तो सस्ता ख्वाब ही होगा। तो फ़र्ज़ करें 100 रुपये सस्ता आपको पेट्रोल मिल रहा है, आप डिज़र्व भी करते हैं, कैसे पेट्रोल पंप पे जाके उनको बताएंगे कि हाँ मैं 100 रुपये सस्ता पेट्रोल लेने आया हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं अहल हूँ उसके लिए? वो तो सभी का जो जिसके पास बाइक है वो तो तकरीबन इस काबिल है कि 100 रुपया सस्ता हो, क्योंकि मज़दूर के पास ही अब तो बाइक है। अमीर लोगों के पास तो करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है। जिसके पास बाइक है मैं कहता हूँ वो उसके पास इस टाइम वो तो समझता मेरे पास हवाई जहाज़ ही है जो अल्लाह ताला ने अता किया है। बाइक वो चाइना की है, वो 1,15,000 की होगी है, 1,60,000 की होंडा 70 होगी है, तो कितनी महंगाई होगी है। पंचर जो 100 रुपये का हो गया है, तो हम लोग किधर क्या काम करें? कोई मजदूरी मिलती नहीं है, काम चलता नहीं है, बहुत परेशानी है। ये हाकिम वक़्त को तो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में ये जवाब देने होंगे ना, जितने लोग भूखे मर रहे हैं। देखो अभी भूखा एक मुल्तान में हमने देखा है सोशल मीडिया पे, बाबा जी भगदड़ मचरा से आटे के थैले के पीछे जान दे दी, 500 रुपये में जान दे दी। वायरल हो गए। इतनी सस्ती ज़िंदगी हो गई है, इतनी सस्ती जानें हो गई हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई ये जान ये ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है अल्लाह की अता की। तो जो मखलूक ख़ुदा को खाने के लिए हम कत्ल कर रहे हैं, तो इसके अलावा इस मुल्क में क्या रह गया बाकी? अच्छा, आपको नहीं लगता थोड़ी सी कसूरवार अवाम है? हुक्मरान तो है ही हैं लेकिन अवाम भी कसूरवार है। अवाम तो है मगर इतनी नहीं है, जब जुल्म इतने बढ़ जाए तो अवाम क्या करेगी? अब ये देखें ना, ये जो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलने लगा है, आपको नहीं लगता इसमें अवाम करप्शन करेगी? वो कैसे करप्शन करेगी? वो जाके 10 लीटर या 8 लीटर अपनी गाड़ी में 800 सीसी से छोटी गाड़ी में या किसी चीज़ में डलवा के बाहर निकाल के वो पेट्रोल वो 50 रुपये सस्ता बेचना शुरू कर देंगे। भाईजान मेरी बात सुने, अब मैं 50 रुपये सस्ता हमें मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे? आप कह रहे हैं ना कि वज़ीर आला साहब अपना फ़वाद जो है अवाम में तकसीम कर रहे हैं। मैं मेरी ये लाइव चलाना है ये बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट है ना, इनकी ड्यूटी अगर सही करनी शुरू कर देना तो महंगाई आधी से ज़्यादा ख़त्म हो सकती है। प्राइस कंट्रोल में हाँ, देख के फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो गवर्नमेंट से गंदम सस्ती लेते हैं और वहाँ से करप्शन से वो छुपा लेते हैं। वो जिस ट्रक को एक ट्रक शो करते हैं, 2 ट्रक बाहर ब्लैक में फरोख्त कर देते हैं। गवर्नमेंट से वो फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, सस्ती गंदम ले रहे हैं, आवाम को वो हटा नहीं दे रहे। जितने पटवारी फ्लोर मिल में ड्यूटी देता है कि कितना गंदम है, पटवारी को भी रिश्वत मिलती है। हमारे दोस्त है फ्लोर मिल वाले, वो कहते हैं ये अगर इन लोगों के प्राइस में रेट है वो भी उसका भी हफ्ता में लगा। पटवारी रोज़ का 10,000 रुपया, अपना फूड इंस्पेक्टर रोज़ का 10,000 रुपया लेता है, महीने का 3 लाख रुपया। कभी फ्लोर मिल्स के सीएम साहब आपकी सारी बात सुन रहे हैं, ये उनको बताएं, अपना मैसेज दें। हाँ, मैं सीएम साहब को कहता हूँ जितने प्राइस में रेट पंजाब में है इनके ऊपर गिरफ्त सख्त कर दी जाए ना, इनसे रिपोर्ट ली जाए कितनी गंदम दी, कितनी उसने आटा मार्केट में फ्लोर मिल में पहुँचाया। अगर ये इस पूरा इसका बजट देखा जाए, चेक किया जाए, तो मैं कहता हूँ आटा वाफर हो जाए। उसके अलावा भी ये भी स्टोर है, परचून की दुकानें हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट तो पूछता ही नहीं है, जो मर्जी कोई रेट लगाए। मैंने किलो चीनी लेनी, मुझे 110 रुपये में, ठीक है। अगर वही प्राइस मजिस्ट्रेट का खौफ हो, दुकानदार को पता हो कि मुझे लाख रुपया जुर्माना होना है, 6 माह कैद होनी है, वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएगा। पंजाब के वज़ीर आला के पास ये तो अथराइज है ना कि प्राइस मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करे कि क्यों नहीं वो छापे मारते, क्यों नहीं FIR देते, क्यों नहीं उनके लोगों के ताजरों के पास साथ ऐसा सलूक करें कि जो रेट मार्केट का वो दे, DC रेट लगाएं। अपनी मर्जी का लोग दूध का बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी का दही का बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी का सब्जी का बढ़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक तो ये आपने वज़ीर आला साहब को भी मैसेज दे दिया है, आपका मैसेज आके उन तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा मैं आपको एक और हाल बताता हूँ। इसका ये होता है DC का एक कंप्लेन सेल नंबर है, कंप्लेन सेल नंबर है DC का। उसका तरीकाकार क्या होता है, वो जो कंप्लेन सेल नंबर है ना, उसके ऊपर आप कंप्लेन करें, वो डायरेक्ट DC को जाएगी, DC खुद देखेगा, जिस इलाके की कंप्लेन होगी आपका मसला हल होगा। ठीक है, दे नंबर। मैं तो वज़ीर आला साहब को कहता हूँ जितनी देर आप वज़ीर आला हैं, चलो जो आपके इख्तियार में वो तो नाफिज़ अमल करें,
वो तो उनको पता चले कि हमें ऊपर पूछने वाला है। पंजाब की जितनी फ्लोर मिल जाए, जितना गंदम का कोटा रोजाना की बुनियाद पर उनको मिलता है, उसका प्राइस रेट फूड इंस्पेक्टर साहब दे वज़ीर आला को, आटा देखे कितना सस्ता होता है। आटा इंशाल्लाह हो जाएगा सस्ता, और अभी तो फ्री भी दे रहे हैं वज़ीर आला साहब, फ्री 80-70 रुपये मैसेज करें, 3 तोड़े फ्री देते हैं। पता भी अभी तो हमने मैसेज जो अहल हो उनके, जो अहल हो उनको। बस यही बात है। तो पेट्रोल के लिए भी ऐसे ही होगा, मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज करना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा जी अब। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर पेट्रोल डीजल पे वज़ीर आला कोई कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, मशवरा देना चाहिए वज़ीर आज़म को कि कुछ रहम करें इस गरीब आवाम के। ये भी मुसलमान है, मुस्लिम उम्मा का मुल्क है, इस पर पूरी 100 रुपये 1200 दिहाड़ी है मजदूर की, मजदूर का गुजारा नहीं होता। कैसे होता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। ये लोग किराया कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? उधर से काम, इधर काम नहीं है। हमारे काम चलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी तो हमारे भी काम चलेंगे। बस ये ऐसे ही चल रहा है। बस सारा सिस्टम इधर है, वो एक जगह से ख़राब हुआ है तो वो पूरी चेन ही ख़राब होती है। चेन खराब है जी, बिल्कुल सही बात है। और ये पूरी चेन जो ख़राब है वो सिर्फ एक चीज़ की सजाई हुई महंगाई। मैंने बोरी, जो सीमेंट की बोरी है ना, 480 रुपये की सेल करता था मैं। अब जो बोरी सेल कर रहे हैं हम, 1150 की बोरी सेल कर रहे हैं। कितना बढ़ गया? डबल से भी ज़्यादा हो गया। 300 पे हो गया। जो 175 रुपये था, 80 रुपये था, 120 में चला, अब जो 320 में है, तो लोग मकान क्या बनाएंगे? कोई गरीब आदमी घर बना सकता है? नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। गरीब आदमी तो सर पहले मरिया पे कार के थे बनाना उन्हें। हाँ, यही बात है। हमारा तो गरीब आदमी, जो अमीर आदमी तो जो है वो है, और गरीब तो बिल्कुल पिस गया ना। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो घर क्या बनाएगा बेचारा? ये बात। कोई नहीं जी, अल्लाह खैर करेगा। वो अमीर गरीब के लिए, सब के लिए है, वो सबके लिए बराबर है। बहुत शुक्रिया जी। ये जी एक और बात मेरे जहन में भी आई है, ये अमीर गरीब की बात सुन की। अक्सर हमारे शहर इस तरह के हैं जिनके घर में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मौजूद हैं। उन 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियों में एक गाड़ी कम से कम 800 सीसी से कम भी मौजूद है। वो शख्स जिसने एक प्राडो रखी हुई है, जिसने एक क्रूज़र रखा हुआ है, उस शख्स के घर में एक ऑल्टो भी मौजूद है जो कि 800 सीसी से कम है। वो शख्स अगर किसी लाइन में जाता है, जाके पेट्रोल डलवाता है उस ऑल्टो में 100 रुपये सस्ता, तो वो तो डिजर्विंग नहीं है। इसका क्या तरीकाकार होगा चेक करने के लिए? गवर्नमेंट को आज तक हमारे पाकिस्तान के लोगों के एसेट्स ही नहीं पता चल सके कितने हैं। वो सियासतदान जो करोड़ों रुपए लगा के सियासतदान बनता है, करोड़ों रुपए अपनी कैंपेन पे लगाता है, जीतता है, MPA बनता है या MNA बनता है, उसको 5 साल बाद या 5 साल पहले या जब भी उसके एसेट्स देख लिए जाएँ तो 18 से 20 लाख से ज़्यादा के उसके एसेट्स नहीं निकलते। तो वो करोड़ों कहाँ से लगा लेता है? ये बात ना हुकूमत को समझ आ रही है, ना आवाम को समझ आ रही है। अगर किसी को समझ आ रही है तो उस सियासतदान को जो 18 लाख से करोड़ बना लेता है रातों रात, पता नहीं किस तरह, और हुकूमत की नज़र में, आवाम की नज़र में वो उसके एसेट्स बहुत कम है। और ये तमाम सियासतदानों के बारे में ये बात है। इसी तरह की हमारे शहरियों के बारे में बात है कि जिन्होंने घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जिसमें से एक गाड़ी कम से कम 800 सीसी से कम है, उसके अंदर अगर 100 रुपये सस्ता पेट्रोल डलवाते हैं, किस तरह से हमारी हुकूमत को या पेट्रोल पंप स्टेशन पे जो लोग मौजूद हैं सस्ता पेट्रोल डालने वाले, उनको ये किस तरह से समझ आएगी, किस तरह से पता चलेगा कि वाकई डिजर्विंग है या ये डिजर्विंग नहीं है? इसको हमने 100 रुपये सस्ता पेट्रोल डालना है या नहीं डालना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पता नहीं हुकूमत के पास इस स्कीम के साथ, सस्ते पेट्रोल वाली स्कीम के साथ, इस सवाल का जवाब भी है या नहीं है। ये जी, और हमारे साथ भाई मौजूद हैं शहरी, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किस चीज़ का काम करते हैं? ये मोटरसाइकिल बाइक का खराद का काम करते हैं। अच्छा, खराद वगैरह का काम। वेले बैठे हैं, काम नहीं है? कोई काम नहीं, किसी किस्म का कोई काम नहीं। सुबह आ जाते हैं, बस मुंह उठा के बैठ जाते हैं, सारा दिन गुजर जाता है, शाम को घर चले जाते हैं। तो क्या वजह, मोटरसाइकिल तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सड़क पे काम कम होता जा रहा है। मोटरसाइकिल पता नहीं क्यों बढ़ी जा रही है। 2,50,000 का, 40,000 का होंडा हो गया है, 1,70,80 की 70 हो गई है, चाइना की बाइक लाख रुपए की हो गई है। लाख रुपए से महंगी। तो बस लोग बाइकें तो चला रहे हैं, पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। मार्केट में किसी किस्म का कोई काम नहीं, सब बैठे हैं, सुबह से आके बैठ जाते हैं, बस सारा दिन गुजरता है इस तरह। ये लोग अभी इतनी ज़्यादा चला रहे हैं, तो जब 100 रुपये सस्ता पेट्रोल उनको मिलना शुरू हो जाएगा तो तब कितनी ज़्यादा चलाएंगे? नहीं, पेट्रोल किसने कहा आपको सस्ता होगा? अब पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल अवाम के लिए हुकूमत ये काम करने लगी है कि वो अवाम जो गरीब हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जिनके पास 800 सीसी से कम गाड़ी है या जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, उनको 100 रुपये सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। कोई भी नहीं देगा। आप पंप पे खड़े होके देख लीजिएगा, सुबह से लेके शाम तक कोई एक को भी नहीं देगा। नहीं, वो जिनको ऑथराइज करेगी हुकूमत वो देंगे ना। हाँ, लेकिन वो कहने से तो हर कुछ ही हो जाता है, देने से ही बात बनती है कि जब कोई चीज़ मिले तो फिर ही है ना।
अब देखें हमारी ये दुकानें हैं खाली पड़ी हुई हैं, पिस्टन है हमें 300 350 का वही पिस्टन मिलता था। अब मार्केट में चले जाएं, सुबह चले जाएं 400 का है, परसों चले जाएं 500 का हो जाता है। दिन ब दिन आगे महीनों बाद सालों बाद रेट ऊपर नीचे होते थे, अब दिन ब दिन रेट ऊपर नीचे होते हैं हर 1 घंटे बाद। हालांकि दुकानदारों ने लिख के लगा दिया है कि वैसे से गुरेज करें और हम अब हर 1 घंटे बाद नया रेट होगा। तो उधर बताएं हम क्या काम क्या करें, उधर आप क्या करें, उधर वो जो खरीदार हैं वो क्या करें, उधर कोई भी क्या करे। घर का चूल्हा कैसे चलाएं, कोई नहीं, बच्चे हैं आप सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सबके साथ ही हैं, लेकिन मुल्क का जो निज़ाम है ना वो नहीं सीधा हो सकता। ये समझ लें कि हम गरीब अवाम नीचे के नीचे ही हैं, ऊपर वाले माशाल्लाह ये अपने निज़ाम ठीक करें तो फिर ही है ना। इनकी आपस में नहीं लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही तो हमें क्या ये करेंगे। कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ थोड़ा बहुत भी होता है ना, बंदा किसी को देता है, किराए हैं किराएदार अगले आ जाते हैं। ये रिलीफ ही है ना, ये जो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कहते हैं हम, लेकिन मिलता अच्छा लेट्स सपोज अगर मिलेगा तो आपको क्या लगता है क्या तरीकाकार होगा, कैसे मिलेगा? वो पता नहीं, कह रहे हैं जी 800 सीसी से ऊपर वाले को उतना ही मिलेगा, नीचे वाले को कम मिलेगा। अब आप खुद समझदार हैं, मिलेगा कि नीचे वाले को फर्ज करें आपको मोटरसाइकिल है, आप अहल हैं उसके लिए 100 रुपये सस्ते पेट्रोल के लिए, कैसे लेंगे जाके? अब जाएंगे पंप वाले को बोलेंगे जी हुकूमत ने कहा है 800 सीसी से ऊपर वाले को महंगा और हमें कम सस्ता दे, और कैसे पता चलेगा कि आप डिजर्व करते हैं? पंप वाले लिख के लगाएंगे ऊपर कि आपके लिए कम है और उनके लिए महंगा है, तो फिर ही है ना अब इस तरह तो होता नहीं है। कोई सस्ती चीज़ दुकानदार है ना जो एक छोटी सी चीज़ पे ले लें आप, 100 रुपये की चीज़ है ना, वो अगर हुकूमत ने 50 रुपये की कर दी है ना वो आपको 150 की मिलेगी। उसने लिख के नहीं लगा देना कि हुकूमत ने कह दिया ये 50 की ले लें या 70 की ले लें, वो आपको 100 की या 150 को बल्कि 20 रुपये ऊपर ही देगा। वो कहेगा ये रखो भाई जी हमें ही पीछे से महंगी मिल रही है। अब पता नहीं हुकूमत महंगी कर रही है कि ताजर महंगे कर रहे हैं कि हम खुद महंगी कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये है कि हमारे जो काम के निज़ाम थे ना कुछ देर पहले अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब समझ लें कि 2 साल हो गए हैं, 2 सालों में बहुत ही नीचे चलेंगे। किराए जो हैं जो थोड़े बहुत जोड़े हुए थे वो किरायों में दे दिए हैं। घर का कोई चूल्हा है ना वो समझ लें कि इतनी मुश्किल से चलता है कि बस सुबह से लेके शाम तक जो भी कमाना है कुछ लड़कों को दे जाना है, वो 500-700 घर ले जाना है, बस यही निज़ाम होता है। ये कल परसों से बड़ा बाबरकत महीना शुरू होने लगा है, माह रमज़ान आ गया। वो माह रमज़ान आ गया ना, उसकी बरकतें ही अलग हैं माशाल्लाह। वो बरकतें अल्लाह पाक ने देनी है, लेकिन ये जो लोग हैं ना ये समझ लें कि जो आटे का थैला इस टाइम 1600 का मिल रहा है ना वो आपको परसों से इंशाल्लाह 2000 का मिलेगा। परेशान ना हो। ये पाकिस्तान को सजा मिलती है, ये सजा है। समझ ले कि पाकिस्तान को सजा पाकिस्तान के अवाम देते हैं। समझ ले कि गरीब अवाम को कोई राशन दे देता था ना, पहले रमज़ान का महीना आना तो हर बंदे ने कहना कि चलो यार हम राशन देते हैं, कोई हमसाया या कोई रिश्तेदारों में या वैसे कोई गरीब बंदा होना तो उन्होंने कहना अब जो राशन होना उन्होंने कहना यार घर ही खा लिए, बाहर की देना है, बाहर की देना कितों 10,000 रुपये का राशन अगे 3,000 का बन जाता सी, हम 10,000 का राशन कौन बना के देवे कि यार 10,000 का राशन है हम कहाँ से दे। तो बस आपको सर वो नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह पता नहीं कहाँ से दे दे। वो तो है, वो अल्लाह की ज़ात। माह रमज़ान का महीना आ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह बड़ा करम करेगा। काम हमारा भी चल रहा है, अल्लाह की ज़ात दे रही, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हुकूमत ने क्या हमें देना है, कुछ भी नहीं, वो अल्लाह की ज़ात से नाउमीद है हमारे अवाम हुकूमत से बिल्कुल नाउमीद है। हुकूमत ये हमारे MP MN नहीं जीने देते, तो हुकूमत तो बहुत ऊपर है। वो कभी ये नजर आए हैं यहाँ? कोई भी नहीं आएंगे भी, अभी ये इलेक्शन होने वाले हैं, जरूर ये 2-3 मंथ रुक जाए, ये हमारे इधर आगे बैठेंगे, आएंगे आगे आपके बाबे चाचे बन जाएंगे, रिश्तेदारी निकालेंगे, इधर इन्हीं कुर्सियों पे बैठेंगे, बोतलें भी पिलाएंगे हमें खुद अपने पल्ले से आगे कि ये लो पियो सारा कुछ करो, लेकिन उसके बाद नहीं नजर आता कोई भी, बल्कि आता ही नहीं। हर बंदे ने अपनी मेहनत से करके खाना है, जिस तरह मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, किसी के ऊपर नहीं आप कर सकते कि कोई हमें घर आके देगा कि यार तुसी ਤੁਹਾਡੇ घर रोटी नहीं पकी यार राशन ले लो तो तुसी खा लो, कोई भी नहीं, खुद ही खिलाना है। आप बताएं जी आप कैसे सस्ता पेट्रोल डलवाएंगे? पेट्रोल सस्ता मिलेगा ही नहीं तो कैसे डलवाएंगे? फर्ज करें मिल रहा है, कैसे डलवाएंगे? अगर पेट्रोल सस्ता जब होता है ना तो रश ही इतना लग जाता है पेट्रोल पंप पे कि यकीन करें पेट्रोल वहाँ से मिलता ही नहीं है, तो कैसे डलवाएंगे हम पेट्रोल वहाँ जाके? रश ही इतना हो जाता है, ऐसे जैसे फ्री मिल रहा है, या रेट बढ़ जाए या कम हो जाए तो पेट्रोल पंपों पे इतना रश ज़्यादा हो जाता है, बस वो समझ नहीं आती कि क्या करें फिर। कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। एक और बात मेरे जहन में आई है, वो भी आपको बताता चलूँ। अच्छा ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आवाम को समझाने के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जिन लोगों को अभी तक जो जुगाड़ के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही वो मेरी बात सुन के उसमें से मशवरा ले लें और ये वाला जुगाड़ का या 2 नंबर या शॉर्टकट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं आपकी इस्लाह के लिए बता रहा हूँ, ये ना हो मेरे बताने की वजह से आप गलत रास्ता इख्तियार कर लें। ये भी हमारी आवाम करेगी। एक और मेरे जहन में भी बात आई है, छोटा रास्ता शॉर्टकट पतली गली,
वो ये कि हमारे पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है जी? नहीं जनाब, नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल है? ये देखें, मेरे साथ अभी यहाँ पे खड़े हुए 2 लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है। ऐसे बड़े बेशुमार लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, या साइकिल है या पैदल अपने पाँव पे हैं वो। इस तरह के लोगों का आईडी कार्ड बना हुआ है। इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? कोई ऐसा शख्स जिसके पास बाइक है या 800 से कम गाड़ी है, कोई से कहेगा आए जी बैठे ज़रा साथ मेरे, आगे से होके आते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे। इनका शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, इनका शनाख्ती कार्ड दिखा के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे। इनके शनाख्ती कार्ड से अहल होंगे। अगर ये उनके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, उनका डिजर्विंग पेट्रोल कोई और डलवा रहा है। एक ये करप्शन का तरीका। दूसरा करप्शन का तरीका, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसी तरह पेट्रोल डलवा के 100 रुपये महंगा पेट्रोल डलवा के उसको बोतलों में भर के बाद में 50 रुपये कम करके बाहर बेचना शुरू कर देंगे। और वो आवाम जो महंगाई से इतने ज़्यादा सताए हुए हैं ऑलरेडी, वो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल ना ही ले सकते, अहल नहीं है उसके लिए, तो वो बाहर लोग जो बेच रहे होंगे उनसे 50 रुपये सस्ता पेट्रोल लेना शुरू कर देंगे। ये मुझे ना ये इस्लाह कर रहा हूँ मैं हमारे अवाम की, और ये मुझे इस अवाम पे इतनी ज़्यादा बेयकीनी है, यकीन नहीं है, बेयकीनी है मुझे इस अवाम से इतनी ज़्यादा, कि जब भी इस मुल्क में कोई आसान तरीका दिया जाता है किसी गरीब के लिए तो उसका हक छीन लिया जाता है। ताकतवर हमेशा उसका हक छीन लेता है। तो यही सस्ता पेट्रोल, सस्ता आटा हमेशा से उसकी कितारों में हर वो शख्स नहीं होता जो वो डिज़र्व करता है। कई वो शख्स भी होते हैं जो दुकानदार होते हैं, कई वो शख्स भी होते हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं लेकिन सस्ता आटा ले रहे होते हैं अपने किसी ज़ाती मुफाद के लिए। तो इस तरह के लोग वो सब्सिडी जो डिज़र्विंग लोगों के लिए होती है उसको भी तबाह कर देते हैं। ये जी एक और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? सेहत तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कारोबार की सेहत जो है वो मौत के बराबर है। यहाँ पे हमारा तबका, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, 6 महीने से बिल्कुल 1 रुपये की दिहाड़ी नहीं लगी। और उसकी वजह यह है कि महंगाई, हमारे असबाब का महंगा होना, बजरी, रेत, सीमेंट, लोहा। उसके अलावा हमारा गरीब तबके में तकरीबन 20% में चैलेंजिया ये बात कहता हूँ, तलाक़ें हो चुकी हैं बेरोज़गारी की बिना पर। क्यों? 20% तलाक़ें हो चुकी हैं बेरोज़गारी की वजह से। मैं चैलेंजिया ये बात करता हूँ। क्यों? अल्लाह रहम करे, अल्लाह किसी का घर ना तबाह करे इस क्राइसिस की सिचुएशन में, इस बदतरीन सूरत हाल में महंगाई की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किल से मौत भी नहीं आती और जो ज़िंदगी मिलती है वो महंगाई की नज़र हो जाती है। हम लोगों का, गरीबों का ये आलम है, पिसे हुए दानों में से मिट्टी भी नहीं निकलती। ये आलम है गुर्बत का, और इस गुर्बत की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गया हुआ हुक्मरान वो ज़िम्मेदार है। क्यों? उन्होंने हमारे लिए, आवाम के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हज़रत उम्र ख़िताब का नाम तो लिया जाता है, लेकिन उसके नाम को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने अपने पाँव की मट्टी जैसे भी नहीं है। हालांकि आप बात पता क्या है, आपने बड़ी प्यारी बात की है, अल्लाह पे यकीन रखें। आपने ये बैज लगाया हुआ बड़ा खूबसूरत। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ना ये इस मुल्क पे रहम करेगा, जहाँ पे आपके जैसे खूबसूरत शख्सियत मौजूद हों, प्यारे लोग मौजूद हों, अच्छी बातें करने वाले, अच्छी सोच रखने वाले। अल्लाह उस मुल्क पे ज़्यादा राफत नहीं रखेगा। थोड़ी देर का सबक होगा, अल्लाह दे के हमें ज़रूर हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। वो उस सूरत में जबकि हमारे हुक्मरान अल्लाह ताला को, हुक्मरान भी हमारे अवाम भी, अवाम और हुक्मरान सजदा सजूद में होंगे तब जाके बात बनती है। ताली दोनों हाथों से ही बजा करती है। बस माह रमज़ान आ गया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सजदे सजूद में भी जाएंगे और अल्लाह रहम भी करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी। ये सही कह रहे थे बुजुर्ग, सही बातें कर रहे थे जी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे माशाल्लाह। तो हुक्मरान को ये अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हर चीज़, सिर्फ एक चीज़ को फ़ायदा देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। सारी चीज़ों को देखना चाहिए, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, हर इंसान को देखना चाहिए। कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ ज़्यादा गरीब हैं, कुछ जो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी दिहाड़ी इतनी है कि वो अपना घर का ख़र्चा चलाएं या दूसरी चीज़ों को मेंटेन करें। तो हुक्मरानों को सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के में रिलीफ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बहुत कम होता है और कम लोगों को होता है। लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा जो ज़्यादा लोगों को देना चाहिए, ना कि सिर्फ चंद लोगों को देखना चाहिए। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। इंशाल्लाह सर, ये मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे
कि मेरे अल्लाह हिदायत देंगे इस कौम को भी, इन हुक्मरानों को भी, और सारे हालात ओवरऑल पूरे मुल्क के ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके जैसे भाई जब तक दुआएं करते रहेंगे सब बेहतर हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह जरूर, सारी कौम को मिलकर ये दुआ करनी चाहिए और सिर्फ और यकीन भी रखना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ दुआ ही नहीं करनी चाहिए, अपने अमल भी ऐसे करने चाहिए, हुक्मरानों को भी और आवाम को भी, ताकि उसका फ़ायदा हमें हो। और ये जो बदतरीन हालात हैं हुक्मरानों की वजह से नहीं है, सिर्फ आवाम की वजह से भी हैं। हमारे अमाल ऐसे हैं, हम अपने अमाल को, अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हुक्मरान भी हमें अच्छा अता कर देंगे। चलें जी, आप भी अल्लाह से दुआ करें, हम भी करेंगे सारे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये जी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आज के शो का, पेट्रोल 100 रुपये सस्ता जो आवाम को मिल रहा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो कहा गया है कि आवाम को 100 रुपये सस्ता पेट्रोल डिजर्विंग लोगों को मिलेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो किस तरह मिलेगा, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। शहरी इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किस चीज़ का काम करते हैं? ये मोटरसाइकिल बाइक का खराद का काम करते हैं। अच्छा, खराद वगैरह का काम। वेले बैठे हैं, काम नहीं है? कोई काम नहीं, किसी किस्म का कोई काम नहीं। सुबह आ जाते हैं, बस मुंह उठा के बैठ जाते हैं, सारा दिन गुजर जाता है, शाम को घर चले जाते हैं। तो क्या वजह मोटरसाइकिल तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सड़क पे काम कम होता जा रहा है? मोटरसाइकिल पता नहीं क्यों बढ़ी जा रही है। 2,50,000 का 40,000 का होंडा हो गया है, 1,70,80 की 70 हो गई है। चाइना की बाइक लाख रुपए की हो गई है। लाख रुपए से महंगी? तो बस लोग बाइकें तो चला रहे हैं, पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। मार्केट में किसी किस्म का कोई काम नहीं, सब बैठे हैं, सुबह से आके बैठ जाते हैं, बस सारा दिन गुजरता है इस तरह। बाइकें लोग अभी इतनी ज़्यादा चला रहे हैं, तो जब 100 रुपये सस्ता पेट्रोल उनको मिलना शुरू हो जाएगा तो तब कितनी ज़्यादा चलाएंगे? नहीं, पेट्रोल किसने कहा आपको सस्ता होगा? अब पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल अवाम के लिए हुकूमत ये काम करने लगी है कि वो अवाम जो गरीब हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जिनके पास 800 सीसी से कम गाड़ी है या जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, उनको 100 रुपये सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। कोई भी नहीं देगा। आप पंप पे खड़े हो गए देख लीजिएगा, सुबह से लेके शाम तक कोई एक को भी नहीं देगा। नहीं, वो जिनको ऑथराइज करेगी हुकूमत वो देंगे ना। हाँ, लेकिन वो कहने से तो हर कुछ ही हो जाता है, देने से ही बात बनती है कि जब कोई चीज़ मिले तो फिर ही है ना। अब देखें, हमारी ये दुकानें हैं खाली पड़ी हुई हैं, पिस्टन है, हमें 300 350 का वही पिस्टन मिलता था। अब मार्केट में चले जाएं, सुबह चले जाएं 400 का है, परसों चले जाएं 500 का हो जाता है। दिन ब दिन आगे महीनों बाद, सालों बाद रेट ऊपर नीचे होते थे, अब दिन ब दिन रेट ऊपर नीचे होते हैं हर 1 घंटे बाद। हालांकि दुकानदारों ने लिख के लगा दिया है कि वैसे से गुरेज करें और हम अब हर 1 घंटे बाद नया रेट होगा। तो उधर बताएं हम क्या काम क्या करें? उधर आप क्या करें, उधर वो जो खरीदार हैं वो क्या करें, उधर कोई भी क्या करे? घर का चूल्हा कैसे चलाएं? कोई नहीं, बच्चे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सबके साथ ही हैं, लेकिन मुल्क का जो निज़ाम है ना वो नहीं सीधा हो सकता। ये समझ लें कि हम गरीब अवाम नीचे ही हैं और ऊपर वाले माशाल्लाह ये अपने निज़ाम ठीक करें तो फिर ही है ना। इनकी आपस में नहीं लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही तो हमें क्या ये करेंगे? कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। कुछ थोड़ा बहुत भी होता है ना, बंदा किसी को देता है, किराए हैं, किराएदार अगले आ जाते हैं। ये रिलीफ ही है ना, ये जो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कहते हैं हम, लेकिन मिलता है। अच्छा, लेट सपोज अगर मिलेगा तो आपको क्या लगता है क्या तरीकाकार होगा, कैसे मिलेगा? वो पता नहीं, कह रहे हैं जी 800 सीसी से ऊपर वाले को उतना ही मिलेगा, नीचे वाले को कम मिलेगा। अब आप खुद समझदार हैं। मिलेगा कि नीचे वाले को फर्ज करें आपको मोटरसाइकिल है, आप अहल हैं उसके लिए 100 रुपये सस्ते पेट्रोल के लिए, कैसे लेंगे जाके? अब जाएंगे पंप वाले को बोलेंगे जी हुकूमत ने कहा है 800 सीसी से ऊपर वाले को महंगा और हमें कम सस्ता दे। और कैसे पता चलेगा कि आप डिजर्व करते हैं? पंप वाले लिख के लगाएंगे ऊपर कि आपके लिए कम है और उनके लिए महंगा है, तो फिर ही है ना। अब इस तरह तो होता नहीं है। कोई सस्ती चीज़ दुकानदार है ना, जो एक छोटी सी चीज़ पे ले लें आप, 100 रुपये की चीज़ है ना, वो अगर हुकूमत ने 50 रुपये की कर दी है ना, वो आपको 150 की मिलेगी। उसने लिख के नहीं लगा देना कि हुकूमत ने कह दिया ये 50 की ले लें या 70 की ले लें, वो आपको 100 की या 150 को, बल्कि 20 रुपये ऊपर ही देगा। वो कहेगा ये रखो भाई जी, हमें ही पीछे से महंगी मिल रही है। अब पता नहीं हुकूमत महंगी कर रही है कि ताजर महंगे कर रहे हैं कि हम खुद महंगी कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये है कि हमारे जो काम के निज़ाम थे ना, कुछ देर पहले अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब समझ लें कि 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में
बहुत ही नीचे चलेंगे। किराए जो हैं जो थोड़े बहुत जोड़े हुए थे वो किरायों में दे दिए हैं। घर का कोई चूल्हा है ना, वो समझ लें कि इतनी मुश्किल से चलता है कि बस सुबह से लेके शाम तक जो भी कमाना है कुछ लड़कों को दे जाना है, को 500-700 घर ले जाना है, बस यही निज़ाम होता है। ये कल परसों से बड़ा बाबरकत महीना शुरू होने लगा है, माह रमज़ान आ गया। वो माह रमज़ान आ गया ना, उसकी बरकतें ही अलग हैं माशाल्लाह। वो बरकतें अल्लाह पाक ने देनी है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये समझ लें कि जो आटे का थैला इस टाइम 1600 का मिल रहा है ना, वो आपको परसों से इंशाल्लाह 2000 का मिलेगा। परेशान ना हो। ये पाकिस्तान को सजा मिलती है, ये सजा है। समझ लें कि पाकिस्तान को सजा पाकिस्तान के अवाम देते हैं। समझ लें कि गरीब अवाम को कोई राशन दे देता था ना, पहले रमज़ान का महीना आना तो हर बंदे ने कहना कि चलो यार हम राशन देते हैं। कोई हमसाया या कोई रिश्तेदारों में या वैसे कोई गरीब बंदा होना तो उन्होंने कहना अब जो राशन होना उन्होंने कहना यार घर ही खा लिए, बाहर की देना है, बाहर की देना कितों 10,000 रुपये का राशन अगे 3,000 का बन जाता सी, हुण 10,000 का राशन कौन बना के देवे कि यार 10,000 का राशन है हम कहाँ से दें। तो बस आपको सर वो नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह पता नहीं कहाँ से दे दे। वो तो है, वो अल्लाह की ज़ात। माह रमज़ान का महीना आ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह बड़ा करम करेगा। काम हमारा भी चल रहा है, अल्लाह की ज़ात दे रही, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हुकूमत ने क्या हमें देना है, कुछ भी नहीं, वो अल्लाह की ज़ात। ना उम्मीद है हमारे अवाम हुकूमत से बिल्कुल ना उम्मीद है। हुकूमत ये हमारे MP MN नहीं जीने देते, तो हुकूमत तो बहुत ऊपर है। वो कभी ये नजर आए हैं यहाँ? कोई भी नहीं आएंगे भी, अभी ये इलेक्शन होने वाले हैं, जरूर ये 2-3 मंथ रुक जाए, ये हमारे इधर आगे बैठेंगे, आएंगे, आगे आपके बाबे चाचे बन जाएंगे, रिश्तेदारी निकालेंगे, इधर इन्हीं कुर्सियों पे बैठेंगे, बोतलें भी पिलाएंगे हमें खुद अपने पल्ले से आगे कि ये लो पियो, सारा कुछ करो, लेकिन उसके बाद नहीं नजर आता कोई भी, बल्कि आता ही नहीं। हर बंदे ने अपनी मेहनत से करके खाना है, जिस तरह मर्जी कर लें, जो मर्जी कर ले, किसी के ऊपर नहीं आप कर सकते कि कोई हमें घर आके देगा कि यार तुसी ਤੁਹਾਡੇ घर रोटी नहीं पकी, यार राशन ले लो तो तुसी खा लो, कोई भी नहीं, खुद ही खिलाना है। आप बताएं जी, आप कैसे सस्ता पेट्रोल डलवाएंगे? पेट्रोल सस्ता मिलेगा ही नहीं तो कैसे डलवाएंगे? फर्ज करें मिल रहा है, कैसे डलवाएंगे? अगर पेट्रोल सस्ता जब होता है ना तो रश इतना लग जाता है पेट्रोल पंप पे कि यकीन करें पेट्रोल वहाँ से मिलता ही नहीं है, तो कैसे डलवाएंगे हम पेट्रोल वहाँ जाके? रश ही इतना हो जाता है, ऐसे जैसे फ्री मिल रहा है, या रेट बढ़ जाए या कम हो जाए तो पेट्रोल पंपों पे इतना रश ज़्यादा हो जाता है, बस वो समझ नहीं आती कि क्या करें फिर। कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। एक और बात मेरे जहन में आई है, वो भी आपको बताता चलूँ। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आवाम को समझाने के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जिन लोगों को अभी तक जो जुगाड़ के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही, वो मेरी बात सुन के उसमें से मशवरा ले लें और ये वाला जुगाड़ का या 2 नंबर या शॉर्टकट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं आपकी इस्लाह के लिए बता रहा हूँ, ये ना हो मेरे बताने की वजह से आप गलत रास्ता इख्तियार कर लें। ये भी हमारी आवाम करेगी। एक और मेरे जहन में भी बात आई है, छोटा रास्ता, शॉर्टकट, पतली गली, वो ये कि हमारे पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है जी? नहीं जनाब, नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल है? ये देखें, मेरे साथ अभी यहाँ पे खड़े हुए 2 लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है। ऐसे बड़े बेशुमार लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, या साइकिल है या पैदल अपने पाँव पे हैं वो। इस तरह के लोगों का ID कार्ड बना हुआ है, इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? कोई ऐसा शख्स जिसके पास बाइक है या 800 से कम गाड़ी है, वो इसे कहेगा आए जी बैठे ज़रा साथ मेरे, आगे से होके आते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे। इनका शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, इनका शनाख्ती कार्ड दिखा के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे। इनके शनाख्ती कार्ड से अहल होंगे अगर ये, उनके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, उनका डिजर्विंग पेट्रोल कोई और डलवा रहा है। एक ये करप्शन का तरीका। दूसरा करप्शन का तरीका, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसी तरह पेट्रोल डलवा के 100 रुपये महंगा पेट्रोल डलवा के उसको बोतलों में भर के बाद में 50 रुपये कम करके बाहर बेचना शुरू कर देंगे। और वो आवाम जो महंगाई से इतने ज़्यादा सताए हुए हैं ऑलरेडी, वो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल ना ही ले सकते, अहल नहीं है उसके लिए, तो वो बाहर लोग जो बेच रहे होंगे उनसे 50 रुपये सस्ता पेट्रोल लेना शुरू कर देंगे। ये मुझे ना ये इस्लाह कर रहा हूँ मैं हमारे अवाम की, और ये मुझे इस अवाम पे इतनी ज़्यादा बेयकीनी है, यकीन नहीं है, बेयकीनी है मुझे इस अवाम से इतनी ज़्यादा, कि जब भी इस मुल्क में कोई आसान तरीका दिया जाता है किसी गरीब के लिए तो उसका हक छीन लिया जाता है। ताकतवर हमेशा उसका हक छीन लेता है। तो यही सस्ता पेट्रोल, सस्ता आटा हमेशा से उसकी कितारों में हर वो शख्स नहीं होता जो वो डिज़र्व करता है। कई वो शख्स भी होते हैं जो दुकानदार होते हैं, कई वो शख्स भी होते हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं लेकिन सस्ता आटा ले रहे होते हैं अपने किसी ज़ाती मुफाद के लिए। तो इस तरह के लोग वो सब्सिडी जो डिज़र्विंग लोगों के लिए होती है उसको भी तबाह कर देते हैं। ये जी एक और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? सेहत भी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कारोबार की सेहत जो है वो मौत के बराबर है। यहाँ पे हमारा तबका, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, 6 महीने से बिल्कुल 1 रुपये की दिहाड़ी नहीं लगी। और उसकी वजह यह है कि महंगाई, हमारे असबाब का महंगा होना,
बजरी, रेत, सीमेंट, लोहा। उसके अलावा हमारा गरीब तबके में तकरीबन 20% में चैलेंजिया ये बात कहता हूँ, तलाक़ें हो चुकी हैं बेरोज़गारी की बिना पर। क्यों 20% तलाक़ें हो चुकी हैं बेरोज़गारी की वजह से? मैं चैलेंजिया ये बात करता हूँ। क्यों अल्लाह रहम करे, अल्लाह किसी का घर ना तबाह करे इस क्राइसिस की सिचुएशन में, इस बदतरीन सूरत हाल में महंगाई की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किल से मौत भी नहीं आती और जो ज़िंदगी मिलती है वो महंगाई की नज़र हो जाती है। हम लोगों का, गरीबों का ये आलम है, पिसे हुए दानों में से मिट्टी भी नहीं निकलती। ये आलम है गुर्बत का, और इस गुर्बत की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गया हुआ हुक्मरान वो ज़िम्मेदार है। क्यों? उन्होंने हमारे लिए, आवाम के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हज़रत उम्र ख़िताब का नाम तो लिया जाता है, लेकिन उसके नाम को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने अपने पाँव की मट्टी जैसे भी नहीं है। हालांकि आप बात पता क्या है, आपने बड़ी प्यारी बात की है, अल्लाह पे यकीन रखें। आपने ये बैज लगाया हुआ बड़ा खूबसूरत, अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ना ये इस मुल्क पे रहम करेगा, जहाँ पे आपके जैसे खूबसूरत शख्सियत मौजूद हों, प्यारे लोग मौजूद हों, अच्छी बातें करने वाले, अच्छी सोच रखने वाले। अल्लाह उस मुल्क पे ज़्यादा राफत नहीं रखेगा, थोड़ी देर का सबक होगा, अल्लाह दे के हमें ज़रूर हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। वो उस सूरत में जबकि हमारे हुक्मरान अल्लाह ताला को, हुक्मरान भी हमारे अवाम भी, अवाम और हुक्मरान सजदा सजूद में होंगे तब जाके बात बनती है, ताली दोनों हाथों से ही बजा करती है। बस माह रमज़ान आ गया इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, सजदे सजूद में भी जाएंगे और अल्लाह रहम भी करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी। ये सही कह रहे थे बुजुर्ग, सही बातें कर रहे थे जी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे माशाल्लाह। तो हुक्मरान को ये अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हर चीज़, सिर्फ एक चीज़ को फ़ायदा देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। सारी चीज़ों को देखना चाहिए, सारी चीज़ों को मेंटेन, हर इंसान को देखना चाहिए। कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ ज़्यादा गरीब हैं, कुछ जो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी दिहाड़ी इतनी है कि वो अपना घर का ख़र्चा चलाएं या दूसरी चीज़ों को मेंटेन करें। तो हुक्मरानों को सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के में रिलीफ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बहुत कम होता है और कम लोगों को होता है। लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा जो ज़्यादा लोगों को देना चाहिए, ना कि सिर्फ चंद लोगों को देखना चाहिए। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। इंशाल्लाह सर, ये मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे कि मेरे अल्लाह हिदायत देंगे इस कौम को भी, इन हुक्मरानों को भी, और सारे हालात ओवरऑल पूरे मुल्क के ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके जैसे भाई जब तक दुआएं करते रहेंगे सब बेहतर हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह जरूर, सारी कौम को मिलकर ये दुआ करनी चाहिए और सिर्फ यकीन भी रखना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ दुआ ही नहीं करनी चाहिए, अपने अमल भी ऐसे करने चाहिए, हुक्मरानों को भी और आवाम को भी, ताकि उसका फ़ायदा हमें हो। और ये जो बदतरीन हालात हैं हुक्मरानों की वजह से नहीं है, सिर्फ आवाम की वजह से भी हैं। हमारे अमाल ऐसे हैं, हम अपने अमाल को, अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हुक्मरान भी हमें अच्छे अता कर देंगे। चलें जी, आप भी अल्लाह से दुआ करें, हम भी करेंगे सारे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। ये जी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आज के शो का, पेट्रोल 100 रुपये सस्ता जो आवाम को मिल रहा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो कहा गया है कि आवाम को 100 रुपये सस्ता पेट्रोल डिजर्विंग लोगों को मिलेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो किस तरह मिलेगा, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।